हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, अगर इस चैनल कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप आज की क्लास ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आज का टॉपिक है संस्कृति यानी कि कल्चर। कल्चर से संबंधित जो है सारे क्वेश्चन हैं और यह एक प्रकार का मॉक टेस्ट है, तो इसीलिए फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और बाद में काउंट कीजिएगा किसका कितना राइट हो रहा है। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आज का पहला क्वेश्चन है संस्कृति। ऑप्शन ए सीखी जाती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संप्रेषित होती है, अभौतिक है, गतिशील है। सही आंसर बताइए। सीखी जाती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संप्रेषित होती है, अभौतिक है या फिर गतिशील है। सही आंसर बताइए। कोड देख के आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी। संस्कृत सीखी जाती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को संप्रेषित होती है और गतिशील है। डी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एन श्रीनिवास ने भारतवर्ष में जाति व्यवस्था के अंदर अव्यक्त रूप में पाई जाने वाली सामाजिक गतिशीलता को अभिज्ञानित किया है। ऑप्शन ए संस्कृतिकरण के रूप में, ब्राह्मणीकरण के रूप में, परंपरागतकरण के रूप में या फिर आधुनिकीकरण के रूप में। सही आंसर बताइए। पूछा गया एम एन श्रीनिवास ने भारतवर्ष में जाति व्यवस्था के अंदर अव्यक्त रूप में पाई जाने वाली सामाजिक गतिशीलता को अभिज्ञानित किया है। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण के रूप में। नेक्स्ट निम्नलिखित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की कौन सी 3 अवस्थाएं मार्गन द्वारा प्रतिपादित की गई है? कौन सी सामाजिक सांस्कृतिक विकास की कौन सी 3 अवस्थाएं मार्गन द्वारा प्रतिपादित की गई है? ऑप्शन है प्राचीन, सामंती एवं औद्योगिक, और बी है नृशंसता, बर्बरता, सभ्यता, और सी है निचली, मध्यवर्ती, आधुनिक, और डी है आदिम, परंपरागत, प्रौद्योगिकी। राइट आंसर बताइए। मार्गन द्वारा पूछा गया है। राइट होगा ऑप्शन बी निशंसता, बर्बरता, सभ्यता। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती है। सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती है। ऑप्शन ए आत्मसातकरण को, गतिशीलता को, आतंकवाद को या फिर निजात केंद्रीयता को। सही आंसर दीजिए। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, निजात केंद्रीयता को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? कौन सा एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है? ऑप्शन है वर्तमान नायरों में एक विवाह, और बी है नंबूदरियों में ब्रह्म विवाह, और सी है क्षत्रियों में सप्तपद सती, और डी है कर्नाटक की कृष जातियों में सप्तपदी। सही आंसर बताइए। यहाँ होगा क्षत्रियों में सप्तपदी। राइट क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, कर्नाटक की कृष जातियों में सप्तपदी। डी करेक्ट होगा। पूछा गया एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है, कर्नाटक की कृष जातियों में सप्तपदी जो है यह राइट होगा। नेक्स्ट संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किससे संबंधित है? संदर्भ समूह से, प्राथमिक समूह से, हित समूह से, तृतीयक समूह से। सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा, संदर्भ समूह से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन में किन किन बृहद प्रकार की एक के बाद एक आने वाली संस्कृतियों का वर्णन किया है। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन में किन किन बृहद प्रकार की एक के बाद एक आने वाली संस्कृतियों का वर्णन किया है। ऑप्शन है चिंतनात्मक, नैमित्तिक व नैतिक, और बी है चिंतनात्मक, आदर्शवादी व तनात्मक, और सी है आदर्शवादी, आचार व चेतनात्मक, और डी है आदर्शवादी, नैतिक व आधारित। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, चिंतनात्मक, आदर्शवादी और तनात्मक। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत संस्कृत का समष्टिवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। ऑप्शन है विकासवादी, विसरणवादी, प्रकार्यवादी, घटना क्रियावादी। से आंसर बताइए। निम्न में से कौन कौन से सिद्धांत संस्कृत का समष्टिवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, विकासवादी और प्रकार्यवादी। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी संस्कृत के मूल्यों का प्रयोग किए बगैर सभी दूसरों का निर्णय करने का दृष्टिकोण कहलाता है। ऑप्शन है व्यक्तिवाद, निजात केंद्रिता, वस्तुनिष्ठता की संस्कृत, या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद। क्वेश्चन क्या है, अपनी संस्कृत के मूल्यों का प्रयोग किए बगैर सभी दूसरों का निर्णय करने का दृष्टिकोण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लार्क विस्लर ने यह प्रदर्शित किया है कि संस्कृत के प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्र में विसर्जन का एक केंद्रीय बिंदु पहचाना जा सकता है। दो संस्कृत क्षेत्र की सीमाओं पर रहने वाले लोगों में दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? ऑप्शन है सांस्कृतिक समांतरों के क्षेत्र, सांस्कृतिक समानताओं के क्षेत्र, सांस्कृतिक समामेलन के क्षेत्र, या फिर सीमांत क्षेत्र। से आंसर बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, सीमांत क्षेत्र। क्या कहेंगे? सीमांत क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं? सीमांत क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट विसरण संभव है, यह तथ्य दर्शाता है कि ऑप्शन ए विकास एक दोषपूर्ण सिद्धांत है, और बी समाजों ने जननिक संगठन नियत किए हैं, और सी है विकास हुबहू एक रेखीय नहीं हो सकता, और डी है प्रगति अपरिहार्य है। क्वेश्चन क्या है, विसरण संभव है, यह तथ्य दर्शाता है कि ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, विकास हुबहू एक रेखीय नहीं हो सकता। सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उस स्थिति को आवृत करता है जहां एक दूरदर्शन विवरणकार एक क्रिकेट मैच का वर्णन रेडियो विवरणकार की तरह करता जाता है। क्वेश्चन क्या है, कौन एक उस स्थिति को आवृत करता है जहां एक दूरदर्शन विवरणकार एक क्रिकेट मैच का वर्णन जो है रेडियो विवरणकार की तरह करता जाता है। ऑप्शन है विसरण, सांस्कृतिक पश्चिमता, संचार अवरोध, या फिर प्रौद्योगिकी पश्चिमता। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? डी होगा, प्रौद्योगिकी पश्चिमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं किया है। किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययनों में योगदान नहीं किया? ऑप्शन है लिंटन, रेडफील्ड, हस्कोविट्स, आगबर्न। राइट आंसर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, आगबर्न ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है अध्यात्मवाद तथा परलौकिकवाद, और बी है भौतिकवाद तथा प्रेमवाद, और सी है आंशिक अलौकिक सहजबोध तथा आंशिक संवेदी अनुभव, और डी है संविदात्मक तथा उपयोगितावादी सामाजिक संबंध। सही आंसर बताइए। पूछा गया है सोरोकिन के अनुसार आध्यात्मिक संस्कृति की विशेषता, तो अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए अध्यात्मवाद तथा परलौकिकवाद, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संगीतकार का संगीत सभा में गाना उदाहरण है। एक संगीतकार का संगीत सभा में गाना किस प्रकार का उदाहरण है। ऑप्शन है कार्य का, क्रिया का, प्रक्रिया का, या फिर सामूहिक व्यवहार का। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी क्रिया का। किसका उदाहरण है, क्रिया का। नेक्स्ट है एक दलित जाति का व्यक्ति मांसाहारी भोजन करना छोड़ देता है और अनुष्ठानिक उपासना को अपनाता है। निम्न में से कौन सा इस व्यवहार को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। ऑप्शन है संस्कृतिकरण, पर संस्कृति ग्रहण या फिर समाजीकरण। राइट आंसर बताइए। सही होगा ऑप्शन ए संस्कृतिकरण, ए करेक्ट होगा। उसे क्या कहेंगे, संस्कृतिकरण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं तो वह प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक विसरण, या फिर सांस्कृतिक उद्दीपन। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, ए करेक्ट होगा। आज के क्वेश्चन आप लोगों को टफ लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोवर ने सूचित किया था कि एक अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों के साथ संपर्क द्वारा लेखन के लाभों को देखते हुए 86 प्रति की अक्षरमाला नामक व्यवस्था का आविष्कार किया। यह उदाहरण है। ऑप्शन है विच्छिन्न विसरण का, पर संस्कृति ग्रहण का, विसरण का, या फिर प्रेरक विसरण का। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, क्रोवर ने सूचित किया था कि एक अमेरिकी भारतीय ने श्वेतों के साथ संपर्क द्वारा लेखन के लाभों को देखते हुए 86 प्रतीकों की अक्षरमाला नामक व्यवस्था का आविष्कार किया। वह उदाहरण है। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी प्रेरक विसरण का। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि उसकी संस्कृति अन्य संस्कृतियों से श्रेष्ठ है तो यह कहलाता है। ऑप्शन है विजातीयता, विजात केंद्रवाद, सांस्कृतिक वर्ग, या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सही आंसर बताइए। राइट क्या होगा, ऑप्शन बी निजात केंद्रवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत और सभ्यता में मुख्य भिन्नता है। संस्कृत और सभ्यता में मुख्य भिन्नता पूछा गया है। ऑप्शन है संस्कृत वह है जो हमने अर्जित किया है, और सभ्यता वह है जो अर्जित करने की हम आकांक्षा रखते हैं। और बी है संस्कृत वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं। और सी है संस्कृत वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं। और डी संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। क्वेश्चन क्या है, संस्कृत और सभ्यता में मुख्य भिन्नता। ऑप्शन है संस्कृत वह है जो हमने अर्जित किया है, और सभ्यता वह है जो अर्जित करने की आकांक्षा रखते हैं। और बी है संस्कृत वह है जो बुद्धि से आती है और सभ्यता नहीं। और सी है संस्कृत द्वितीयक है और सभ्यता प्राथमिक। और डी संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी संस्कृत वह है जो हम है और सभ्यता वह है जो हमारे पास है। डी राइट होगा। नेक्स्ट निम्न में से किसने मानव समाज के विकास की 3 अवस्थाओं जंगली, बर्बरता तथा सभ्यता को चिन्हित किया है।
ऑप्शन ए क्रोबर, डार्विन, स्पेंसर, मॉर्गन। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पक्षता की अवधारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। ऑप्शन है समाज के गैर आर्थिक क्षेत्र की तुलना में आर्थिक क्षेत्र में, और बी है समाज के आर्थिक अधिकार क्षेत्र की तुलना में राजनीतिक अधिकार क्षेत्र में, और सी है समाज में सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, और डी है समाज की सांस्कृतिक गतिविधियों की तुलना में धार्मिक गतिविधियों में। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। पूछा गया सांस्कृतिक पक्षता की अवधारणा विश्लेषित करती है कि परिवर्तन की गति तीव्र होती है। अच्छे से पढ़ के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन सी, समाज में सांस्कृतिक क्षेत्र की तुलना में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकार्यात्मक है? संजात केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रकार्यात्मक है? ऑप्शन ए अंतरा समूह संबंध, सम समूह संबंध, अंतर समूह संबंध, या फिर सामुदायिक संबंध। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, अंतर समूह संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबद्ध है, समाज की प्रभावित संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जो वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह है। ऑप्शन ए भावपरक संस्कृत, उप संस्कृत, प्रति संस्कृत, या फिर यथार्थ संस्कृत। सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, प्रति संस्कृत। क्या कहलाती है? प्रति संस्कृत। नेक्स्ट है, संस्कृत के बारे में निम्न में से कौन सत्य है? संस्कृत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए प्रत्येक संस्कृत संपूर्ण है, और बी है संस्कृत संपूर्ण संस्कृत की लघुत्तम इकाई है, और सी है एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृत में आपसी भागीदारी होती है, और डी है संस्कृत के द्वारा लोगों के भौतिक तथा जैविक लक्षणों का निर्धारण किया जाता है। कोड देख के आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्येक संस्कृत संपूर्ण है और एक प्रदत्त समूह के सदस्यों की संस्कृत में आपसी भागीदारी होती है। सी राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है? भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है? ऑप्शन ए विसरण तथा पर संस्कृति ग्रहण, और बी है उद्विकास तथा विसरण, और सी है उद्विकास तथा पुनर्जन्म, और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन ए राइट होगा, विसरण तथा पर संस्कृति ग्रहण। पूछे गए भारत में आधुनिकीकरण के बारे में निम्न संयोजनों में से कौन सा संघ है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, विसरण तथा पर संस्कृति ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संस्कृत को अनिवार्यतः मानव आवश्यकताओं की अनुक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, मर्टन मेलिनोव्स्की, रटकिल ब्राउन। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, मेलिनोव्स्की। नेक्स्ट, भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? भारत में पश्चिमीकरण को किस अवधारणा से स्पष्ट किया जा सकता है? समायोजन, संदर्भ समूह, शात्मीकरण, पर संस्कृति ग्रहण। सही आंसर बताइए।
राइट होगा ऑप्शन बी संदर्भ समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर के लेखक कौन है। ऑप्शन ए प्रमिला कपूर, नीरा देसाई, डीपी मुखर्जी या फिर योगेंद्र सिंह। सही आंसर बताइए। डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर, इसके लेखक का नाम। राइट होगा ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी हैं। कौन है? डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, पुस्तक लेखक का नाम बताइए। कल्चर चेंज इन इंडिया, आइडेंटिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, पुस्तक के लेखक का नाम। योगेंद्र सिंह, टी के उम्मन, ए जी फ्रैंक, लिंटन। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संचित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण कहलाते हैं। ऑप्शन है संस्कृत संकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक प्रकरण। सही आंसर बताइए। किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संचित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण क्या कहलाते हैं? सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी सांस्कृतिक क्षेत्र। किसी क्रियाकलाप के चारों ओर संचित होने वाले अनेक संबंधित विशेष गुण क्या कहलाते हैं? सांस्कृतिक क्षेत्र कहलाते हैं। बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। ऑप्शन है एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाज में फैलना, और बी है सांस्कृतिक विशेषताओं का विलय, और सी है संस्कृतियों का अलगाव, और डी है संस्कृतियों की भिन्नताओं का प्रचार। सही आंसर बताइए। सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। राइट होगा ऑप्शन ए एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाज में फैलना। ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत के एकीकरण के वर्णन में संस्कृत लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन क्या है? संस्कृत के एकीकरण के वर्णन में संस्कृत लय की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है मॉरिस ओपलर, लिंटन, रूथ बेंडिक्ट, मेलिनोव्स्की। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। मॉरिस ओपलर। संस्कृत लय की अवधारणा किसकी है? मॉरिस ओपलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? किसके अनुसार कहा गया है कि सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है? ऑप्शन है ग्रीन ओगिलिन, आगवन, समनर या फिर डेविस। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट होगा। गिलिन और गिलिन का कहना है कि सभ्यता संस्कृत का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है। यह एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की धारणा किसने प्रस्तुत की? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की धारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, पी बोर्दियो, मेलिनोव्स्की, रेडफील्ड। से आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पी बोर्दियो। ऑप्शन बी राइट होगा। फ्रेंड्स आज 35 क्वेश्चन थे। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये संस्कृत से संबंधित सारे क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। राइट्स द पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की है?
राइट्स द पैसेज, कमेंट करके बताइएगा, चाहे अभी चाहे बाद में। और पसंद आए तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आने वाला नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंच पाएगा। तो जो बच्चे बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। और कोशिश कीजिए और भी बच्चे जुड़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। सो फ्रेंड, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। गुड बाय एंड गुड नाइट।